ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल कॉलिंग। अगर आप लोग न्यू हो तो वेलकम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली है, विल दे कम बैक। आपके पर्सन से आप मे बी सेपरेशन में हो सकते हैं। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी कनेक्शन, इट कैन बी फ्रेंडशिप। तो आई डोंट नो एनर्जीज में क्या आएंगी और क्या आप के पर्सन जो हैं, ओके, जो आपके लव इंटरेस्ट हैं या आपके पार्टनर हैं, क्या वो वापस आएंगे? विल दे कम बैक? ओके, मुझे पर्सनल रीडिंग में बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आई थिंक जनरल रीडिंग भी मैं कर दूँ। सो गाइज, 3 यहाँ पे मैंने ओरेकल रखा है। ओके, 1 टैरो इज ऑल्सो देयर। तो ये फर्स्ट होगा एनर्जी ओरेकल। ओके, अगर आपको सेलेक्ट करनी है फर्स्ट तो ये एनर्जी ओरेकल होगा। अगर आप इस बॉक्स से या इस कार्ड से आप रेजोनेट कर रहे हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, पाइल 1। देन पाइल 2 विल बी विजडम ओरेकल। कलर से भी जा सकते हो, ब्लू, रेड एंड देन ग्रीन। दैट इज आकाशिक टैरो। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया तो प्लीज़ पॉज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से, जो कि क्वेश्चन है हमारा, विल योर पर्सन विल कम बैक? क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे? ओके, इट कैन बी एनी वे। ओके, लव इंटरेस्ट वाइज भी हो सकता है और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। तो लेट्स सी। हमने फर्स्ट पहले आपकी और आपके पर्सन की हम लोगों ने पहले एनर्जीज देख लेनी है कि आपकी एनर्जीज क्या है करेंटली। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। कॉलिंग इन में यूनिवर्स में your person, okay, your person energies. Okay, so आपकी जो एनर्जी है देयर वो चेंज। ओके, सो आई फील लाइक कि आप किसी तरीके से बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में। ओवरऑल अपने लाइफ में आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, लाइक अ ह्यूज चेंज। एक स्मॉल चेंज नहीं, ओवरऑल आप चेंज चाहते हो। इस कनेक्शन में भी आप चेंज चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारे 12 जोडिक साइन देख सकती हूँ, 4 डायरेक्शन देख सकती हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रियांगल दैट रिजेंबल लाइक 3 वर्ल्ड। ओके, तो आई फील लाइक कि आप पूरी लाइक आपके हर कॉर्नर ऑफ लाइफ को आप चेंज करना चाहते हो, और नॉट ओनली दिस कनेक्शन बट हर कॉर्नर ऑफ अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो। ओके, एंड येस इट इज़ ऑन द हराइजन। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइक चेंजेस लाइक 10 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ये जो आपका कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, सो यू आर बिलीविंग इन डेस्टिनी। आप डेस्टिनी पे बिलीव कर रहे हो और आप प्रे कर रहे हो। लॉट ऑफ प्रेइंग्स आर यू आर टेकिंग प्लेस, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ भी रही हैं। ओके, लिटिल बिट चेंजेस हो रहा है, बट इस कनेक्शन के लिए ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपनी इस कनेक्शन में चेंज चाहते हो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑल ऑफ द सडन कुछ लाइक कुछ हो और जिससे आपकी ये कनेक्शन में कुछ मोमेंटम आए, आगे बढ़े, या कुछ तरीके का चेंज आए, जिस तरीके में भी पॉजिटिव चेंजेस ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप पॉजिटिव चेंजेस ही, एक कंप्लीशन फील करना चाहते हो, एक लाइक इवन फॉर सम ऑफ यू आप क्लोजर ही सही, बट इसका कोई हमको आउटकम आए। आई वॉन्ट द आउटकम, इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है आपकी एनर्जीज में। पाइल 1 जिन्होंने एनर्जी ओरेकल चूज किया है, एंड आपके पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ फायर, दैट इज सप्रेशन। तो आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा सप्रेसिवली अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, एंड उनको बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड टेंशन है। लाइक आई एम नॉट सेंसिंग क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज निकाली है। तो राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी लाइक बहुत फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है उनके ऊपर। मे बी आप लोगों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है, या आपके पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर सकते हैं।
बिकॉज 10 ऑफ फायर यहाँ पे मुझे बहुत तरीके की बर्डन्स, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, लग रही है मुझे, ठीक है। बहुत सारा आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है राइट नाउ। एंड ये कनेक्शन में वो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को वो काफ़ी कंट्रोल किए हुए हैं। एंड आई थिंक ही इज़ completely burdened, okay, जो उनको इस लिमिट तक, लाइक यू कैन सी दिस पर्सन, ये पूरा टाइड अप है, ओके, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली टाइड अप, ओके। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ या सिचुएशन में ही इन्वॉल्व रहने के अलावा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ही हैज़ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू मच टू डू, ओके। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, और ये कार्ड का पूरा बैकग्राउंड देखो, ब्लैक, दिस पर्सन इज़ रियली रियली सैड, ये बहुत ज़्यादा सैड है, ओके। सो आप रेजोनेट कर सकते हो, ये आपकी एनर्जीज है या आपके पर्सन की फ्लिप भी कर सकती है एनर्जीज, ओके। तो लेट्स सी कि विल योर पर्सन कम बैक। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। पाइल 1 जिन्होंने एनर्जी ओरेकल सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन क्या वापस आएंगे उनके पास? राइट ना काफ़ी कंफ्यूजन में है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला राइट ऑफ द बैट कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो यस, उनके एट द सेम टाइम उनके पास इतनी कुछ है करने को राइट नाउ कि उनकी प्रायोरिटी माइट भी आप लास्ट हो सकते हो, आपको लास्ट रखा है अपने प्रायोरिटी में उन्होंने, ओके। तो जो प्रायोरिटाइजेशन में है वो उनकी कुछ चीज़ें, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका वर्क लाइफ हो सकता है, उनके अदर इश्यूज हो सकते हैं। तो राइट नाउ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान अपने लाइफ में, ओके। आप ये पर्सन को देखो, लाइक 2 पेंटिकल्स है, तो इसके पास एन नंबर ऑफ मल्टीपल टास्क है कि ये उसको करने के लिए अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो उनका एक अटेंशन सिर्फ एक ही काम पे है, इनका अटेंशन दूसरी प्रायोरिटीज़ पे नहीं है। तो मुझे लग रहा है राइट नाउ इनकी अटेंशंस दूसरे कामों पे है, और आपकी पूरी अटेंशंस इनकी लव है ना लास्ट में आ रहा है इनके लिए, ओके। बट यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड आया है एंड नाइट ऑफ कप आया है। तो यस गाइस, ये पर्सन रिटर्न बैक होंगे विद द क्लैरिटी, जो अगर आप सीख कर रहे हो क्लैरिटी, इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये आपको क्लैरिटी देंगे, सच्चाई देंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। एस ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन और क्लियर ट्रूथ, सच्चाई बेस्ड कम्युनिकेशन। तो ये आपको लिटरली एक क्लियर कम्युनिकेशन देंगे, जहाँ पे ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है उस कम्युनिकेशन के बाद। आप देख सकते हो कि ये इंसान इस स्वॉर्ड को कितना होल्ड किया हुआ टाइटली। तो राइट नाउ उन्होंने बहुत कुछ होल्ड किया हुआ बहुत टाइटली, अपनी फीलिंग्स को, आपकी तरफ मूवमेंट को, बिकॉज ये पर्सन मूव तो करना चाहते हैं आपके तरफ। बिकॉज नाइट ऑफ कप, लाइक ये पर्सन लिटरली आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं अभी राइट नाउ कर रहे हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ ये काफ़ी सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को और जगल कर रहे हैं, और लव को, या अगर आप लोग लव रीडिंग में ही मोस्टली देख रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट लव, तो ये लव को लास्ट प्रायोरिटी रख रहे हैं। बट विल ही कम और विल शी कम? तो यस, ये पर्सन आपके पास कप ऑफ लव और क्लैरिटी लेकर के वापस आएंगे, ओके। क्योंकि आई थिंक ये अपने इमोशंस को कंट्रोल और या सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए एक ऑफर, एक नॉट वेरी लाइक मैरिज और समथिंग और वेरी ग्रेट कमिटमेंट वाला ऑफर, बट अ प्रपोजल, अ क्लैरिटी, एक सच्चाई और एक प्रपोजल, ओके। आप यहाँ पे वाइट हॉर्स देख सकते हो, तो वो पीस लेके आएंगे, बहुत वाइट हॉर्स, वाइट सॉर्ड, वाइट वाइट मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। तो मुझे बहुत पीस लेके आएंगे, जो आप, मुझे लगता है कि आप पीस और क्लैरिटी सीख कर रहे हो, तो वो आपको वो देंगे, ओके, अगर आप सीख कर रहे हो तो, ओके। एंड जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी
चीज़ें विक्ट्री लेवल तक नहीं गई है, तो दिस विल गो इनटू विक्ट्री लेवल। ओके, अभी राइट नाउ आपके पर्सन बहुत सारे जो लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती है जो उनको सर्व नहीं कर रही है, तो वो उनको कट भी कर रहे हैं, लाइक जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती आप उनसे निकलते हो, उस तरीके की उनकी एनर्जीज है। ओके, सो विल ही और शी कम बैक? यस। ओके, आपका आंसर है यस। और लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। ओके, universe, please give me the guidance for pile one people. What is the guidance? By the way, आप लोगों की जो energies है वो sword energy आया है, that is air, Libra, Aquarius and Gemini. Okay, air sign and water sign, Pisces, Scorpio and Cancer. Okay, बट फायर भी आ रही है थोड़ी सी, तो फायर भी आपके चार्ट में होगी। ओके, या आपके पर्सन फायर साइन होंगे। ओके, let's see, universe, please guide us. Please guide us. What is the guidance for pile 1 people regarding this connection? Choosing your path. तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी होनी पड़ेगी, आप क्या चाहते हो। ओके, यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अपनी पाथ चूज करो। व्हाट यू वांट, डू यू वांट दिस पर्सन, डू यू डोंट वांट दिस पर्सन। ओके, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपने लाइफ में वापस, ऑल इज पॉसिबल, सब पॉसिबल है। इस मेंटालिटी में आपको जंप करना है। आपके इंटेंशंस, आपके थॉट की एनर्जी जो है इसी चीज़ों पे होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, चूजिंग योर पाथ। नाउ इज द टाइम टू चूज योर पाथ। ओके, आप वुंडेड वॉरियर हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वॉरियर वाली फीलिंग कर रही हूँ। तो आप अपना चीज़ों को एकदम लाइक ओके आई वॉन्ट दिस, इस तरीके की क्लैरिटी आपको खुद में होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। अगर ये आपको चाहिए तो ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि ऑल इज पॉसिबल। ओके, आपकी ये गाइडेंस है, ऑल इज पॉसिबल। तो आई होप ये कार्ड आपको रेजोनेट किया हो, ये पाइल अगर आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय। हे पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है विजडम ओरेकल, तो क्या आपके पर्सन विल ही और शी विल कम बैक? तो हम पहले आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। पाइल 2 की ओवरऑल एनर्जी क्या है और उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड मी। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पाइल 1 रिगार्डिंग, पाइल 2 रिगार्डिंग दिस कनेक्शन जिन्होंने विजडम ओरेकल सेलेक्ट किया है। ओके, और उनके पर्सन की एनर्जीज बताएं। ओह वाओ, आपका 2 कार्ड्स आया है, तो यस, लेट्स सी। ओके, 7 of fire, that is stress card, and 3 of cup, that is celebration. ओके, आपके पर्सन का आया है एग्जिस्टेंस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप स्ट्रेस होते हो कभी कभी, बट आप स्ट्रेस में रहना नहीं चाहते हो। लाइक आप देख सकते हो ब्यूटिफुल क्लोन है ये, और ये बिल्कुल बहुत हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा है, इवन दो ये बहुत स्ट्रेस में है, बट बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट राइट नाउ आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप सिचुएशन के हाथ लाइक एक पपेट बन गए हो, एक सिचुएशन के हाथ आपकी लाइफ चल रही है। आप एक सेलिब्रेशन, आई थिंक यू आर द पर्सन जो बहुत हैप्पी रहना चाहते हो, बहुत खुश रहना चाहते हो। स्ट्रेस में भी आप लोग बहुत हैप्पी रहने की कोशिश करते हो। आप लोग इस तरीके के पर्सन हो। ओके, लाइक आप लोग लाइक फ्रेंड्स से मिल लोगे या फिर अपनी कुछ वर्क कर लोगे इस तरीके से। इवन दो अगर आप स्ट्रेस में हैं फिर भी आप जो है उसमें अपनी खुशियाँ निकाल लेते हो। इस तरीके के आप पर्सन, और आप यही चीज़ें अप्लाई भी कर रहे हो राइट नाउ इस सिचुएशन में। आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, बट आप अपने लाइफ को स्ट्रेस फील करने नहीं देना चाहते हो। ओके, 7 of fire, आप फाइट करना चाहते हो इस कनेक्शन के लिए। आपको मुझे लगता है यहाँ पे फाइट करना चाह रहे हो आप, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस हो। आप दिखाते हो लोगों को कि आप बहुत
ठीक हो, you're happy, you're content, you are enjoying your life, बट कहीं ना कहीं आप इंटरनली बहुत स्ट्रेस हो, आप अपने आप से ही फाइट कर रहे हो। ओके, सो बट ओवरऑल इस कनेक्शन में आप फाइट करना चाहते हो। पाइल 2, लाइक इनसाइड आपके इग्नाइटेड है अभी भी वो फायर, वो आग जो है इस कनेक्शन के लिए, अपने लाइफ में आगे कुछ कर जाने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, वो जो फायर होता है, वो जो पैशन होता है किसी के अंदर, वो आपके अंदर अभी भी इग्नाइटेड है। ओके, पर आप बहुत खुश रहने वाले इंसान हो, लाइक यू नो आई लाइक दिस एनर्जी दो, इवन अगर आप स्ट्रेस में भी हैं तभी भी आई लाइक दिस एनर्जी दैट challenges आए but you are tackling it very nicely। okay, with the celebration, yes, you want a celebration and reunion with this person, आप चाहते हो कि आपका reunion हो, आप celebrate करो, like partying and all, like going on date, इस तरीके की vibes आ रही है। ओके, अगर अभी फ़िलहाल तो बहुत रेनी सीज़न है, तो ये रेनी सीज़न आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक यू आर एंजॉइंग दिस सीज़न, आपकी एनर्जीज ये आ रही है। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं अपने लाइफ में। मे बी अगर वो ऑथेंटिक नहीं थे, वो बहुत सारी बातें अगर डिसेप्शन रखे या कुछ भी, बट ओवरऑल अब वो क्लैरिटी, और वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्सन न्यूड है, तो इट्स लाइक कि ये पर्सन कुछ हाइड नहीं करना चाहते हैं, अब कुछ हाइड करके रखना नहीं चाहते, ये सब चीज़ रिवील कर देना चाहते हैं। ओके, राइट नाउ ये अपनी लाइक अपने आप की खोज करना होता है, लाइक अपने आप को समझना होता है, कनेक्शन को समझना होता है, उस तरीके के एनर्जीज में है आपके पर्सन। ओके, बहुत ही प्योर एनर्जीज है उनकी अभी राइट नाउ, बहुत प्योर है, और बहुत लाइक जितने भी स्टार्स हैं वो उनको काफ़ी गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तो आपको पता नहीं चलता है, बट आपके स्टार्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत बार आपको गाइड करते हैं। अगर आप कॉन्शियसली अवेकन है तो आपको पता चलता है वो चीज़ें, बट अब इफ़ नॉट आप कॉन्शियसली इतनी अवेयर हैं तो आपको चीज़ें नहीं उतनी दिख पाती हैं, बट वो आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं। तो अगर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके पर्सन को स्टार के थ्रू गाइडेंस मिल रही है टू बी ऑथेंटिक, देर इज़ नथिंग टू हाइड। ये जो डाउनलोडिंग्स उनकी दिमाग में हो रही है, देर इज़ नथिंग टू हाइड, आपको ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी ये आपके ओवरऑल एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी कि विल दे कम बैक, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, विल दे कम बैक, विल दे, he or she will come back in this connection, please guide me। I feel आप वही फ्रेंडशिप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। ओके, वही हैप्पी मोमेंट, हैप्पी मोमेंट। ओके, राइट नाउ आपके पर्सन काफ़ी अलोन रहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, विल दे कम बैक, विल दे कम बैक, ओनली 2 कार्ड आई वांट। पाइल 2 जिन्होंने विजडम ओरेकल सेलेक्ट किया है, विल देयर पर्सन विल कम बैक, will their person will come back, justice, 4 of cup and 7 of cup। राइट नाउ जैसे कि मैंने बोला आपके पर्सन अकेला रहना चाह रहे हैं, तो राइट नाउ ये नहीं आएंगे थे। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट जो अगर आप अभी देख रहे हो तो आपके पर्सन अभी राइट नाउ बहुत ही रिजेक्ट कर रहे हैं ये ऑफर। ओके, दिस ऑफर जो आप दे रहे हो इनको, डिवाइन ऑफर, वो अभी राइट नाउ जो मुझे आपके पर्सन से आ रहा है वो बहुत सैड है। ओके, वो किसी तरीके से सैड है,
कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी अपने अपॉर्चुनिटीज़, अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, अपने लाइफ में वो बहुत कॉम्प्लेक्स है उनकी लाइफ, बिल्कुल सिंपल लाइफ नहीं जी रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है राइट नाउ। वो उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, ओके, उनको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। 7 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, अपनी ड्रीमी लैंड में है, ड्रीमी लैंड में है राइट नाउ। वो काफ़ी ड्रीमी लैंड में है, अपने आप को हील कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे 4 ऑफ कप आ रहा है वो पास्ट में बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, काफ़ी पास्ट एनर्जीज में, पास्ट इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, इस तरीके की एनर्जीज में है आपके पर्सन राइट नाउ, ओके। बहुत सारी पास्ट इश्यूज जो हो सकती है, या उनकी अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो इश्यूज हैं उन पे उनका पूरा कंसंट्रेशन है। वो आपके ऑफर को अभी राइट नाउ उतना वेटेज नहीं दे रहे हैं, ओके। तो वे एंड 7 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये इस कार्ड से तो मुझे नो आंसर आ रहा है, इस कार्ड से ये मे बी नॉट, ओके। बट विद दिस जस्टिस जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके। जो भी जस्टिस होना है इस कनेक्शन में, अगर आपको लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलेगी पाइल 2, ओके। आप लाइक जो भी सीख कर रहे हो, जो एक आंसर सीख कर रहे हो, जो बैलेंस सीख कर रहे हो, वो जस्टिस आपको मिलेगी, ओके। अगर आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में मुझे जस्टिस नहीं मिला है, अभी फेयर डिसीजन नहीं लिया गया है, तो डिसीजन वाइज आपके फेवर में ये डिसीजन जाएगा। बट राइट नाउ विल दिस पर्सन विल कम बैक, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी टाइम लगेगी डियर, बिकॉज राइट नाउ आपके पर्सन आपके ऑफर पे नहीं, वो पास्ट चीज़ों पे, पास्ट दुखों पे फोकस्ड उनका ज़्यादा है, और अपनी लाइफ में वो अभी काफ़ी इल्यूजनरी स्टेट ऑफ माइंड में है राइट नाउ। आप देख सकते हैं ये पर्सन पूरा ही डार्क है, ये शैडो वर्क कर रहे हैं, अपने हर्मिट मोड में ये गए हुए हैं, ओके। एंड ये अपना शैडो वर्क कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, ओके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत हैप्पी, ये अपने आप की खोज कर रहे हैं और अपने आप को ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील एंड रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो आई फील ये अभी अभी आपको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हर्मिट मोड में है, और ये अपनी लाइफ में अपने आप को की हीलिंग, अपने लाइफ में अपने आप को लाइक कोई डायरेक्शन देना, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन में है, ये इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जाए। इल्यूजन, डिल्यूजन्स, कंफ्यूजन इनके दिमाग में पूरी भरी पड़ी है। तो राइट नाउ वो उसी कंफ्यूजन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन से निकल रहे हैं। तो राइट नाउ अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं बोलूँगी राइट नाउ तो ये नहीं आएंगे, मे बी इन फ्यूचर आ सकते हैं, बट राइट नाउ ये अभी नहीं आ सकते। बिकॉज मे बी इन फ्यूचर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये अपने ऑथेंटिक साइड में वो सारे दुखों को शेड कर रहे हैं, वो उनको गाइडेंस मिल रही है स्टार से। जस्टिस, कर्मा विल रिटर्न। अगर आपने बहुत अच्छा इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स लिया है, बहुत लव एंड केयर एंड नर्चर किया है इस कनेक्शन को, तो आपके साथ जस्टिस होगी, ओके। सो गाइस, पाइल 2 राइट नाउ आपके पर्सन आने के कंडीशन में नहीं है, वो अभी हील हो रहे हैं। आई थिंक आपको भी उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने आप को क्लियर कर सके कि येस व्हाट दिस पर्सन वांट इन दिस कनेक्शन, ओके। सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। आंसर जब नेगेटिव जाता है लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट जो मैसेज यहाँ पे आती है वो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपको मैं भ्रम में नहीं डाल सकती, ओके। सो इसकी वजह से, बट येस ये पर्सन हील हो रहे हैं, ओके। इनको हील होने दें, और इनको इनका जो टाइम है, जो सॉलिट्यूड टाइम इन्होंने आपसे लिया है, वो टाइम इनको दे, बिकॉज वैसे भी फॉल्टी फाउंडेशन होता अगर आप लोगों की अभी कनेक्शन बनती तो इट्स लाइक गिव देम टाइम, ओके। ओके पाइल 2, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, ओके। एंड आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, और yes, water sign is strongly and Libra is coming strong. The water sign will be Pisces, Scorpio and Cancer, Libra, okay.
सो इफ नॉट डजंट हैव टू बी ओके, ये नहीं होता है कि साइन नहीं मिला तो आपके मैसेज नहीं आपको रेजोनेट हुए भी तो ये मैसेज मेरा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता डियर। ओके, सो ओके पाइल 2 जिन्होंने विजडम ओरेकल डेक चूज किया है, तो यस आपको अपने विजडम पे काम करनी है, आपको अपने नॉलेज में काम करना है। ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ लर्न करा रहा है, तो उसको लर्न करें और आगे फ्लो से बढ़ते जाए। विजडम ओरेकल में ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो भी जस्टिस का है, तो जस्टिस प्रिवेल्ड होगी, फेयर डिसीजन लिया जाएगा इस कनेक्शन के बारे में, इन एनी वे इन एनी फ्यूचर में भी हो सकता है ये। ओके ओके पाइल 2 बाय। हे पाइल 3 जिन्होंने ये आकाशिक टैरो सेलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत डीप इंटेंस, मे बी पास्ट लाइफ फॉर सम ऑफ यू, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि पाइल 3 जिन्होंने आकाशिक टैरो चूज की है, तो उनके पर्सन और इनकी खुद की एनर्जीज क्या है। तो पहले राइट नाउ जिन्होंने सेलेक्ट किया है उन पर्सन की एनर्जी क्या है ओवरऑल, थैंक यू, एंड उनके पर्सन की थैंक यू। अवेयरनेस, आपके पर्सन की एनर्जी और आपका एक्सपीरियंसेस, दैट इज 3 ऑफ wands, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ वाटर, फायर साइन एंड वाटर साइन। एनीवे यहाँ पे मुझे लगता है 3 ऑफ wands से इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये आपके लाइफ का। राइट नाउ लाइक आप मूव करना चाहते हो फॉरवर्ड, ओके फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो इन दिस कनेक्शन और अपने लाइफ में, बिकॉज मुझे यहाँ पे इस पर्सन को आप देख सकते हो। आई एम सो सॉरी, मेरी जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं है। आई एम ट्राइंग कि मैं जल्द से जल्द अच्छी क्वालिटी अच्छी कैमरा लूँ, बट तब तक आप मुझे बेयर कर लो ओके मेरी कैमरा को। सो यस, तो ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है, ये इस ट्री को कितनी ब्यूटिफुली होल्ड किया है, लाइक इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्योर एंड डिवाइन एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप हो सकती है। यू कैन सी दिस वाइट स्ट्रिप इन हर ड्रेस, ये आप देख सकते हो वाइट स्ट्रिप, ये सिंबल करता है पीस। आई एम फीलिंग सो पीस फ्रॉम दिस एनर्जी, बहुत ही पीस, ये कनेक्शन आपको बहुत पीस दिलाया है। 3 बहुत क्रिएटिविटी आपको दिलाया है, आपके अंदर की ऑथेंटिक सेल्फ को आपको जगाया, लाइक आप अपनी ऑथेंटिसिटी को समझ पाए हो। ओके एंड काफ़ी ज़्यादा आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपको मिला, बहुत सारा विस्डम हो सकता है, बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, तो काफ़ी चीज़ें आप इस कनेक्शन में सीखे हो। आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो अवेयरनेस, 7 ऑफ कप। तो राइट नाउ जो आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज थे, काफ़ी इल्यूजन डिल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन्स में जो थे, ओके वो काफ़ी ज़्यादा उनको क्लैरिटी मिल रही है। ओके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप देख सकते हो, इस पर्सन ने अपनी शैडो सेल्फ, अपनी डार्कर साइड्स को निकाल के ये बुद्धा निकल रहे हैं, राइट। तो ये एनलाइटमेंट हो रही है इनको इस कनेक्शन के बारे में, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के बारे में भी हो सकता है। ओके ये अपनी डार्कर साइड को, जो होता है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल, से भी कुछ लोगों के पर्सन अभी गुजर रहे होंगे। ओके बट राइट नाउ इस कनेक्शन के बारे में ये काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, अपनी फीलिंग के बारे में काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। Let's see, will this person will come back? Universe please guide me, will pile 3 Akashic Tarot person will come back? Will he or she will come back? मैं ये डेक बहुत यूज़ करती हूँ डियर, क्योंकि मुझे ये डेक बहुत कंफर्टेबल है। ओके 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 आपके पर्सन लाइक एयर एनर्जी हो सकते हैं। ओके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके
फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन राइट नाउ काफ़ी कंफ्यूजन में है, वो बिल्कुल भी समझ रखे यहाँ पे कंफ्यूजन से वो निकल रहे हैं। ओके, तो अभी स्टिल कंफ्यूजन में है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंसान एकदम होल्ड किया हुआ अपने दोनों हाथों को, लाइक क्रॉस। तो ये अपने खुद के ही मेंटल थॉट में केज हो गया है। ओके, ये अपने खुद के ही थॉट में कि यस और नो, शुड आई और शुड आई नो, यू नो लाइक ये बहुत ज़्यादा दो पक्ष को सोच रहे हैं। ओके, राइट नाउ इनको पूरी क्लैरिटी नहीं है। आप मून देख सकते हो, ये आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे बिकॉज इनको खुद को क्लैरिटी बहुत अच्छे से नहीं है कि इस कनेक्शन में उनको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए राइट नाउ। मतलब इवन आप लोगों की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अगर अगर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है विल दे कम बैक, अगर फिर थोड़ी बहुत भी है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का और ना देने का ये सोच रहे हैं कि क्या इनको मैं इनकी तरफ जाऊं, क्या मैं इनसे बात करूं, क्या मैं इनसे नहीं बात करूं। लाइक इट्स लाइक ट्वाइस, दो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है और ये काफ़ी ब्लाइंड फोल्डेड है। जैसे कि मुझे यहाँ पे भी लग रहा था कि ये काफ़ी ब्लाइंड फोल्डेड है, बट इनसे थोड़ा इनको अवेयरनेस आ रहा है। ओके, थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी है कि वो उनको अवेयरनेस आ रहा है। ओके, बट राइट नाउ स्टिल वो कंफ्यूजन में है। अनडिसाइसिव एनर्जीज उनकी आ रही है। पीस एंड हारमोनी सीख कर रहे हैं राइट नाउ। काफ़ी ब्लाइंड फोल्डेड है। ओके, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं सिचुएशन में। ओके, जबकि सिचुएशन उनके हैंड में ही है। इट्स लाइक उनके हैंड में ही है सिचुएशन, बट वो ले नहीं पा रहे बिकॉज वो ब्लाइंड फोल्डेड है। उनको क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करें, इस कनेक्शन का क्या हो सकता है। बट द गुड पार्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि वो क्लैरिटी लेकर के आने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे कोई मूवमेंट कार्ड नहीं है, यहाँ पे फुल एनर्जीज है। आपका टॉप ऑफ द बॉटम, ये एक लाइक स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी इन अ मोर फ्रेंडली वे। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट दे या कुछ, तो मुझे लगता है उस तरीके के वे से तो नहीं, बट इन अ मोर फ्रेंडली वे, इन गिविंग क्लैरिटी। ओके, क्यों ये अनडिसीजन था, उसके लिए उन्होंने आपको क्लैरिटी देना है। ओके, वो आपको क्लैरिटी देने आएंगे एंड स्टार्टिंग अ ब्यूटिफुल न्यू जर्नी। बट वो जर्नी जो होगी वो बहुत हाई कमिटमेंट या हाई स्टेबिलिटी देना इस तरीके के नहीं। ओके, वो बहुत ही फ्रेंडली प्लेफुल एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे। ओके, सो यस, वेरी लॉयल पर्सन। ये पर्सन बहुत लॉयल है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं आपके। ओके, ये जायंट लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके तरफ, बट अभी राइट नाउ काफ़ी कंफ्यूजन में है और कि कैसे आपको सच्चाई आके बताई जाए। आपको कैसे इस कंफ्यूजन से मैं निकलूं और कैसे आपको आकर के ट्रुथ मैं बता पाऊँ। बट आपकी एनर्जीज है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं हो। आप एक लाइक आप भी एक जर्नी लेने के लिए तैयार हो, एक न्यू जर्नी, वेदर इन दिस कनेक्शन और ऐसे आप अपनी लाइफ में एक प्योरिटी और बहुत सिंप्लिसिटी रखना चाह रहे हो। अपने लाइफ को आप कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहे हो। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन यूनिवर्स? वाओ, पाइल 1 को भी यही आया एंड पाइल, यस, लेट मी वन। ओके 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 ओके, तो ये अननोन टेरिटरी में जो आप जा रहे हो, आप दोनों की कनेक्शन जा रही है, तो ये आप उसको ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने दो राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पे आकाशिक टैरो भी आपने सेलेक्ट किया। इट्स लाइक लाइक कार्मिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कार्मिक हैं। तो उस कार्मिक इट्स नॉट कि मैं कार्मिक कनेक्शन बोल रही हूँ, ये कार्मिक चीज़ों को आपको क्लियर होने की ज़रूरत है क्लैरिटी के लिए। चूजिंग योर पाथ, अपनी पाथ चूज करें, ऑल इज़ पॉसिबल। अगर आप अपनी चॉइस कर लेते हो अपनी लाइफ में कि मुझे वही चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ नहीं चाहिए, व्हेन यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, तो आप उसको पॉसिबल बना सकते हो। ओके, तो ऑल इज पॉसिबल। तो सिंप्लीफाई करें अपनी लाइफ और अपनी पाथ को चूज करें। अ वाइज लीडर, तो आपको पाथ चूज करने बोला जा रहा है, अपनी दिशा चुने। आपको क्या इस पर्सन की दिशा में जाना है या आपको कोई और दिशा में जाना है, तो आपकी यही गाइडेंस होगी कि आप अपनी दिशा को चुनो। लाइक
ये पर्सन देखो, ये दो पर्सन है, एक मेल एक फीमेल, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी ये अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सेम है। ओके, डेस्टिनेशन सेम है। ओके, तो आप दोनों ही निकल पड़े हो अपनी अपनी जर्नी में, बट डेस्टिनेशन सेम मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। वाइज लीडर, यू द बीकन फॉर अदर्स। तो आई फील लाइक आपको जो यही गाइडेंस है कि आप दोनों को गाइडेंस मिलेगा। ओके, आपको लाइक सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपको गाइडेंस मिलेगा, और आपको भी डिसाइड करना है कि आपको किस पाथवे को चुनना है। तो आप उस पाथवे में आगे बढ़ते जाओ। अगर आप यही कनेक्शन को चुन रहे हो तो आप इस कनेक्शन में आगे फॉरवर्ड बढ़ते जाओ। ओके, बट विदाउट बैगेज, फॉरगिवनेस के साथ। अगर आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को फॉरगिव करें। ओके, विदाउट बैगेज आपको जाने की ज़रूरत है। चूज़ योर पाथ। ओके, वाइज लीडर, अपनी लाइफ को लीड करें। ओके, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लें, एंड ये और आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, लेकिन अभी राइट नाउ एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो और एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे हो। आप लोग एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हो, ये अपने डायरेक्शन, ये अपने डायरेक्शन, लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो चूज़ योर डायरेक्शन कि आपको क्या करना है राइट नाउ। आपकी यही गाइडेंस है। ओके, बट आपके पर्सन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, क्या वो वापस आएंगे? तो काफ़ी अनडिसाइडेड है अभी भी स्टिल, बट वो जब आएंगे, आई फील विद दिस इज मे बी और मे नॉट बी, बट विद दिस कार्ड मुझे लगता है कि वो आएंगे और वो आपको आकर के क्लैरिटी देंगे। ओके, क्या सिचुएशन में चल रही है। आप लोगों के पर्सन एयर साइन हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज आई फील लाइक फायर भी यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा वाटर एनर्जीज भी आ रहा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली आप देख सकते हो। ओके, सो आई होप ये रेजोनेट किया हो आपको। अगर आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।